ओम शांति। आज 16 जून 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 मार्च 2000 को सुनाए थे। 3 मार्च शिव जयंती का दिवस था और शिव जयंती मानव बाबा की बर्थडे, सो बच्चों की बर्थडे। तो आज बाप दादा अपने जन्म के साथी और सेवा साथी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की भी खुशी है सभी को। क्यों? बाबा कहे ये न्यारा प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं और बच्चे बाप का मना रहे हैं। तो बाबा कहे दुनिया में तो कई आत्माएं कह देती हमें भगवान ने पैदा किया है, लेकिन आप सब अनुभव से कहते हो कि हम परमात्मा वंशी ब्रह्मा वंशी है। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते और परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। तो आज बाबा सभी को बहुत बहुत परम प्रेम और मोतियों के माध्यम से हीरे जवाहरत के द्वारा वर्षा करते हुए मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे प्रेम के मोती देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा, सोने के पुष्पों की वर्षा तो सब करते, दुनिया में भी करते, लेकिन यहाँ बाबा आज सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। वो भी एक गुना नहीं, पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा कहे हर एक बच्चों का मन खुशी में नाच रहा है और जितना बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हैं, ये समा जाना ही समान बनना है। फिर बाबा ने देखा बाबा तो बच्चों को कभी अपने से अलग नहीं करते हैं, बच्चे भी अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं कि मैं बच्चों का सहारा हूं, लेकिन माया बच्चों को नटखट बना देती है, तो सहारे को भी किनारा कर देते हैं। फिर भी बाबा सहारा बन समीप ले आते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे जीवन में क्या चाहते हो। विशेष डबल फॉरेनर्स के 2 शब्द बहुत फेवरेट है। कौन से? एक है कंपेनियन, एक है कंपनी। तो बाबा कहे कंपेनियन भी जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है। कंपेनियन के बिना भी नहीं रह सकते, कंपनी के बिना भी नहीं रह सकते। तो ऐसी कंपनी और कंपेनियन सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकती। फिर भी किनारा कर लेते हैं, नटखट हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहे फिर भी सहारा बाबा बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां बाबा पूर्ण करता है। अभी कोई अप्राप्ति है? गाते तो है पाना था सो पा लिया, तभी कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी बाबा कहे कोई आश रह गई है? कोई आश नहीं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि बाबा के साथ ब्राह्मणों की कंपनी भी है, बाप कंपेनियन भी बहुत अच्छा है और बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। सर्व संबंधी बाबा को कहते हैं ना, तो सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हैं। और सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो हर वक्त कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि नहीं जाएंगी। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं कि सर्व संबंधों का सुख लो, सर्व संबंधों को कार्य में लगाओ। लेकिन बाबा कभी कभी देखते हैं
कि कोई कोई बच्चे कोई समय अपने को अकेला महसूस करते हैं या थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है। कैसी श्रेष्ठ कंपनी होते हुए कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते हैं? फिर क्या कहते हैं? वाई वाई, क्यों क्यों? तो बाप दादा ने कहा आज से वाई वाई नहीं कहो। जब भी ये शब्द आता है, वाई शब्द नेगेटिव है और पॉजिटिव शब्द कौन सा है? फ्लाई, उड़ना। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो, बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारे दिन कार्य में लाओ। बाबा कहे ऐसा कभी मिलेगा नहीं। और हर समय बाबा मनोरंजन भी कराते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बर्थडे पर सभी एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो आज बच्चे बाबा को कोई गिफ्ट देंगे? बाबा कहते बर्थडे की गिफ्ट तो देनी चाहिए, बर्थडे मनाने आए हैं, नाम ही है शिवरात्रि, तो बाप का खास मनाने आए हैं, तो आज गिफ्ट क्या देंगे? तो बाबा कहे आप अपनी इच्छा से देंगे या बाप जो कहेंगे वो देंगे? तो सभी ने कहा बाबा जो कहेगा वो देंगे। तो बाबा कहे बताएं बाबा ने क्या देखा? मेजॉरिटी में बाबा ने देखा कि जब कोई सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं तो 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में आता है, कोई में जोश के रूप में होता है और कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन के रूप में होता है। तो बाबा कहे ये चिड़चिड़ापन भी तो क्रोध का ही अंश है, हल्का है। तो 3 लेवल पर क्रोध बाबा ने देखे बच्चों के अंदर। एक महान क्रोध जिसमें हाथ पैर भी चल जाते हैं, जोश जो वाणी से दिखाई देता है और चिड़चिड़ापन अंदर ही अंदर। तो बाबा कहे फिर भाषा भी ऐसी रॉयल हो जाती है, क्या करे, बात ही ऐसी थी तो जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध को छोड़ो, क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों? बाबा कहे क्रोध में आकर डिससर्विस करते हो, क्योंकि क्रोध होता है 2 के बीच में, अकेला तो होता नहीं है, तो दिखाई देता है। मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा कहे ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो, यह गिफ्ट बाप दादा चाहते हैं। बाबा कहे उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन रखना होगा, अटेंशन रखने से जरूर हो जाएगा। नहीं तो बाबा देखते हैं कि कोई आत्मा के साथ अगर क्रोध उत्पन्न हो गया तो उसके प्रति शुभ भाव, प्रेम भाव इमर्ज नहीं होता, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर लेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो बाबा कहे ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो बाबा आज ये जन्मदिन पर गिफ्ट चाहते हैं। तो बाबा कहे जो सच्ची दिल से देते हैं तो सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, सच बोलने की भी मुबारक हो। कईयों ने कहा कोशिश करेंगे, तो बाबा कहे जरूर कोशिश करो, लेकिन अच्छे से करना। फिर बाबा ने मुबारक दी, जिन बच्चों ने हिम्मत रखी तो उन पर बाबा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांतियों के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा क्या गिफ्ट देते हैं बच्चों को? बच्चों से तो बाबा ने क्रोध की गिफ्ट लिया, बाप दादा रिटर्न में सौगात के रूप में सभी को वरदान दे रहे हैं।
कौन सा वरदान देते हैं? जब भी गलती से भी, न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा ये शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। और बाबा कहे लक्ष्य से लक्षण जरूर आने ही है। फिर बाबा कहे आज मधुबन वालों को बाबा टोली जरूर खिलाएंगे, क्योंकि मधुबन वाले सभी को संतुष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बाबा मुख मीठा कराएंगे। फिर उन्हीं दिनों में कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम चल रहा था सारे वर्ल्ड में। तो बाबा ने कहा कल्चर ऑफ पीस, पहला कल्चर तो स्वयं के अंदर ये ब्राह्मण कुल की सभ्यता को जरूर धारण करना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये सौगात आज बाप दादा बच्चों को देते हैं। और हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। तो बाबा ने यह विशेष वरदान हर एक को गिफ्ट के रूप में दिया। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है ओम शांति। आज 16 जून 2024 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 मार्च 2000 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक तो आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न, दोनों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। बाबा के साथ दादियों का भी जन्म हुआ अलौकिक। तो बाबा कहे ये जन्म दिवस की सभी को खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। बाबा कहे कितना न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप सभी मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। ऐसा विचित्र जो स्वयं भगवान बाप आकर बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, और वो बच्चे भी कौन? श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी स्मृति में चलते हैं। भगवान कौन है वो भी नहीं जानते, न उसकी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी है, ब्रह्मा वंशी है। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए?
मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए, बाबा को मुबारक देने और बाबा से मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। कितने सुंदर भाव बाबा का यहाँ प्रकट हो रहा है कि मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। दुनिया में कोई सोने के फूल बना करके भी वर्षा करते हैं, लेकिन यहाँ बाप दादा सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। और वो भी एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। कितने सौभाग्यवान है, पद्मा पदम भाग्यवान हम आत्माएं हैं जो संगम युग पर परमात्मा के पदम पदम गुना मुबारक प्राप्त कर रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हो, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? दुनिया में बर्थडे मनाते हैं तो बैंड बाजे बजाते हैं। तो बाबा कहे बैंड बजाते हो, तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो। बाजे गाजे सुन रहे हैं, भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? पूछते बाबा, समा जाना आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। जितना बाबा के स्नेह में समा जाते हैं उतना ही समान बनाते हैं। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं है, लेकिन क्या होता है? लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है। हाँ, दोष किसके ऊपर? माया के ऊपर। माया नटखट बना देती है नहीं, बच्चे नटखट नहीं है, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती है। माया सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। हर एक इंसान जीवन में क्या चाहता है? फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। कौन सी दो बातें चाहते हैं? डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? तो किसी ने कहा कंपेनियन और कंपनी। बाबा कहे ये दोनों पसंद है? अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है? कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है? पूछते बाबा, कंपेनियन मिला है? बोलो हाँ जी या ना जी।
तो सभी ने एक ही स्वर में कहा, हाँ जी। कंपनी मिली है? हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? कल्प पहले मिला था? ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। कितना बाबा का बड़ा दिल कि कितना भी बच्चे माया के संग में आकर किनारा कर लेते लेकिन फिर भी वह सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां है वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? पूछते बाबा, कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है कि हाँ कोई अप्राप्ति नहीं, या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो। गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना है? पा लिया? अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है। बाबा पूछते हैं, थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? बाप दादा कहता है रह गई है। बाप दादा कहे रह गई है। कौन सी? तो किसी ने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए, बाप आया और कोई रह न जाए। बाबा कहे बाप आया और कोई रह जाए, तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है, बच्चों की आश क्या है? हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। फिर किसी ने कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। उस साल में बाबा स्वयं स्टेज से उठ करके सारे हॉल में चक्कर लगाते थे, तो इसीलिए कहा अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। तो यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना, तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। तो बाबा कहे सभी संतुष्ट मणि बनकर चमक रहे हो। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। पाना था सो पा लिया। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हैं? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो। सर्व संबंधों को समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। बाबा कहे सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई कोई बच्चे
कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते हैं। बाबा को वंडर भी लगता है और रहम भी आता है, कैसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते हैं, अकेले महसूस करते तो क्या कहते हैं, वाई वाई, क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई, नेगेटिव है, वाई शब्द नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, उड़ना। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो, उड़ो बाबा के साथ, तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा, सारे कल्प में ऐसा कंपेनियन कभी मिलेगा नहीं। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है। वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। खाली बाप टीचर सतगुरु नहीं, लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो। तो सभी ने कहा देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, बाबा को बर्थडे की आज गिफ्ट क्या दी, या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे। आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी, सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है, पूछते बाबा देनी है, देने के लिए तैयार हो। जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे। कितना प्यार से बाबा पूछते हैं कि बाप दादा जो चाहते वो देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे, क्या करेंगे। जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे। तो सभी ने कहा जो बाप दादा कहेंगे वही देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है, मधुबन वाले हिम्मत है, पूछते बाबा। डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है, हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है। बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा, सुनाए बाबा को क्या चाहिए, सुनाए। यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखी, जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में
क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंस आती है तो मेजॉरिटी में 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, जो हाथ पैर भी उड़ जाता, कोई में जोश के रूप में होता, और कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। इसलिए बाबा ने कहा 1, 2, 3 नंबर में, 3 लेयर में क्रोध का अंश आ जाता। एक है महान क्रोध के रूप में, कोई में जोश के रूप में, और कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है क्रोध का ही अंश लेकिन हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। क्या कहते हैं? तो रॉयल रूप में क्या कहते हो? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है 2 के बीच में, अकेला नहीं होता है। 2 के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो, ये अंडरलाइन की बात है। क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। तो उसको कैसे जीतेंगे? तो विधि बाबा ने बताई, शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता। जब क्रोध होता है तो शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है। फिर मूड ऑफ कर लेंगे, उस आत्मा से किनारा कर लेंगे। जिसके प्रति क्रोध होगा उससे किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? पूछते बाबा, क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वो बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे तो कम करना। बाबा कहे अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना।
इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। बहुत डिसर्विस करता है ये क्रोध का अंश भी। तो बाबा कहे इस बात को छोड़ना नहीं, इस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। ये डिसर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। क्रोध को छोड़ने की जिन्होंने हिम्मत रखी है उन पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, बाबा हम बच्चों को क्या सौगात देते, तो वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, न चाहते भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, दिल से मीठा बाबा ये शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी। कितना सुंदर तरीका बाबा ने बताया और वरदान भी दिया गिफ्ट के रूप में। मीठा बाबा तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। फिर बाबा ने मधुबन वालों को देखकर कहा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है ना। तो सभी ने कहा हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे, मेहनत बहुत करते हैं। बाबा को हर एक आत्मा का दिल से उसकी मेहनत का, उनके भावनाओं का रिस्पेक्ट है। क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना। बाबा कहे आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना। खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना। 2000 में सारे विश्व में कल्चर ऑफ पीस मैनिफेस्टो प्रोग्राम किया था सारे वर्ल्ड के अंदर। तो इसीलिए बाबा उस बात को लेकर कहते कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, कल्चर माना सभ्यता, तो ब्राह्मण कुल की सभ्यता बाप दादा ने देखा है। ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं। किसको देख अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। नए संस्कार सभ्यता जीवन में दिखाओ। अभी देखना है, ठीक है ना। तो सभी ने कहा हाँ जी। तो बाबा कहे ये बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है।
भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। बाबा तो सारे विश्व को देखता है ना, तो हर जगह बाबा ऑनलाइन सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो बाबा कहे और जगह भी सभाएं लगी हुई है। कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं? तो सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। 5 बार बाबा ने कहा पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी, और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक, शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। 1 सेकंड में व्यर्थ को स्टॉप, और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है,
लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआओं की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में भी पूजे जाते हैं। आज का स्लोगन है समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। आज विशेष मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।